नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में रोजगार की बात भी हो रही है और नौकरी के लिए घमासान भी मचा है। बीपीएससी की 2000 से ज्यादा पदों पर बहाली के लिए होने वाली परीक्षा से पहले अभ्यर्थी सड़क पर उतरे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। किस मांग को लेकर हो रहा है प्रदर्शन और क्या है बीपीएससी का पक्ष, सब आपको दिखाएंगे। साथ ही खबर होगी झारखंड में मंत्रियों के बीच विभागों के बंटवारे पर, तो अगले आधे घंटे बने रहिए हमारे साथ। और पहले खबर बीपीएससी अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज की। बिहार में सरकारी नौकरी का क्रेज किसी से छुपा नहीं है और जब बहाली अधिकारी स्तर के लिए हो और पदों की संख्या 2000 से ज्यादा हो तब अभ्यर्थी सब कुछ दांव पर लगाने में पीछे नहीं हटते। लेकिन जैसे ही चर्चा हुई कि परीक्षा एक से ज्यादा पालियों में हो सकती है और रिजल्ट में नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाएगा तो विरोध की आग सुलगने लगी। आंदोलन का ऐलान हुआ और सुबह से ही अभ्यर्थी आयोग कार्यालय के आगे जमा होने लगे। इसके बाद पुलिस ने लाठियां चटकाई और हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों को वहां से खदेड़ दिया, जिसके बाद काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे अभ्यर्थियों को घेर कर पीटा जा रहा है और जो पुलिस फोर्स है वो भी सड़कों पर उतर। छात्र नेता से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन लोगों की मांग क्या है, आखिर क्यों इस तरीके से सड़कों पर उतर रहे हैं। अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है और देखिए कि किस तरीके से बैनर पोस्टर लिए हुए छात्र नेता आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और साफ तौर पर जो इन लोगों का मांग है, कह रहे हैं कि जो बीपीएससी के चेयरमैन से उनसे मिलेंगे और उनसे अपनी बातों को रखेंगे, उनसे मिलकर एक सेट में परीक्षा हो इसकी बातें रखेंगे। दरअसल 70वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 13 दिसंबर को 925 परीक्षा केंद्रों पर होगी, जिसके लिए 4,80,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इस बार पदों की संख्या 2035 है। ये बीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, तो अभ्यर्थियों को सिलेक्शन की उम्मीद भी ज्यादा है और वे नहीं चाहते कि परीक्षा 2 पाली में हो, जिससे रिजल्ट के लिए नॉर्मलाइजेशन या परसेंटाइल का सहारा लेना पड़े। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के दौरान कोचिंग चलाने वाले नामी खान सर और गुरु रहमान भी मौके पर पहुंचे, जिससे वहां भीड़ और बढ़ गई। क्लियर ही नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा कि नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा। सर ने मतलब साफ साफ बोल दिया कि 3 सेट पे पेपर देंगे, तो जब पेपर 3 सेट में लेंगे तो उसका रिजल्ट कैसे देंगे। वो बोल रहे हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं लेंगे, तो बताएंगे ना कि कैसे एग्जाम, ये कुछ भी क्लियर नहीं है। अभी सेंटर भी क्लियर नहीं है, बस हमें बता दिया कि आपका यहाँ एग्जाम है। इनका कथन था नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। भाई हमारे साथ बहुत गलत होगा। अब 3 शिफ्ट में एग्जाम करवा रहे, नॉर्मलाइजेशन क्लियर नहीं किए तो जाहिर सी बात है आप नॉर्मलाइजेशन करके ही रिजल्ट देंगे। विभाग तो साफ तौर पे कह रही है कि जब जो चीज लागू नहीं है उसको कैसे हटाएंगे। आप लोग को मिसगाइड किया जा रहा है। नहीं, उन्होंने बोला है नॉर्मलाइजेशन करेंगे। जब 3 सेट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। तो नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे करेंगे भाई? हम लोग के साथ ये नाइंसाफी होगी ना। लेकिन नॉर्मलाइजेशन ना खेल के बीच में खेल का जो नियम है वो बताना कहाँ तक तर्कसंगत है। मेरे को लगता है नॉर्मलाइजेशन एक अप्रत्यक्ष रूप से की हुई चोरी है और एक जो इतना मेहनत करके बच्चा जा रहा है उसको बाहर करने की साजिश है। विवाद नॉर्मलाइजेशन को लेकर है, तो जान लेते हैं कि ये होता क्या है। जब किसी परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की संख्या ज्यादा हो तब एक से ज्यादा पाली में परीक्षा ली जाती है। हर पाली के लिए अलग अलग क्वेश्चन सेट दिए जाते हैं। अगर पहली परीक्षा में कैंडिडेट्स के एवरेज नंबर कम और अटेम्प्ट भी कम हो तो पेपर टफ हो जाता है। वहीं दूसरी परीक्षा में कैंडिडेट के एवरेज नंबर ज्यादा और अटेम्प्ट भी ज्यादा हो तो पेपर आसान हो जाता है। इन अभ्यर्थियों का औसत नंबर ज्यादा होता है और फाइनल रिजल्ट औसत नंबर पर ही आता है। इसी को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के पास खान सर पहुंचे हैं और खान सर ने बड़ी बातें बताई हैं। खान सर, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा था, लाठी चार्ज हुआ, आप स्टूडेंट की बात उठाते रहे हैं, क्या कहेंगे?
देखिए हम लोग का एक सीधी सी मांग है कि अध्यक्ष महोदय आए और कह दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। ये पीठ पीछे बात 2 महीने से ये लोग झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं। परेशान करके रख दिया गया है यहाँ पर। कभी कहते हैं लोग कि हम लोग हर जिला का पेपर अलग रखेंगे, कभी कुछ करके निकल जाते हैं लोग यहाँ पर। वो जो भी का वो सिलेबस चेंज किए हम लोग मान लिए, उन्होंने माइनस मार्किंग लगाया हम लोग मान लिए, वो लोग ऑप्शनल खत्म कर दिए हम मान लिए, वहाँ पे सिलेबस चेंज किए मान लिए, हम सारा बात मान लिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन किसी कीमत पर नहीं मानेंगे हम लोग यहाँ पर। सर ये कहा जा रहा है कि आप जो है तेजस्वी यादव की बातों में आ गए हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं, स्टूडेंट को प्रोवोक किया जा रहा है। कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को बुद्धि ना है। यहाँ पे सब पगला विद्यार्थी है सब यहाँ पर। यहाँ पे हम लोग ये ग्रेजुएट है, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग को बहकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग को पूर्ण विश्वास है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। वो लोग एनसीएल का मामला जैसे आयोग एकदम गार्ड बना था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनसीएल के मामले को करंट ईयर पे लागू करा दिया। उसी तरह पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पर भी ये अपना नॉर्मलाइजेशन रद्द करा देंगे। और हम लोग संविधान का पालन करते हुए कोई सड़क नहीं जाम किए। बताइए हम लोग सड़क जाम किए? नहीं जाम किए। हम लोग अपना संवैधानिक स्तर धरना स्थल पर बैठे हैं, वो भी आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि के दिन। जय भीम। बीपीएससी कह रही है, चेयरमैन कह रहे हैं, खाली झूठ बोलती है। चेयरमैन सुन लीजिए, चेयरमैन कह रहे हैं कि जब लागू ही नहीं हुआ। अच्छा, तो चेयरमैन ये क्यों कह रहे थे, बीपीएससी ये क्यों कह रहा था कि हमारा अधिकार है, हम मल्टीपल सेट ले सकते हैं, मल्टीपल डेज ले सकते हैं, मल्टीपल पेपर ले सकते हैं, तो झूठ क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? वो जब ये नहीं लेंगे तो वापस कर दे, क्या दिक्कत है यहाँ पर? हाँ सर, लेकिन एग्जाम होने वाला है और ऐसे में क्या लगता है एग्जाम हो पाएगा? बिल्कुल। अब देखिए हमको बस करना है, नॉर्मलाइजेशन रद्द करना पड़ेगा। अब चाहे एग्जाम एक्सटेंड करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, जो यूपी में हुआ था प्रयागराज में वही होगा यहाँ पर। लेकिन हम लोग यहाँ पे कसम खा लिए हैं, नॉर्मलाइजेशन नहीं होने देंगे और अहिंसात्मक रूप से रहेंगे हम लोग। देखिए नॉर्मलाइजेशन पे जो हमने देखा है अखबार में, माननीय सचिव बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का स्पष्ट रूप से कि हमने लागू ही नहीं किया है, तो हम विड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ सवाल होता है। लेकिन कुछ नेता लोग भड़का रहे हैं अभ्यर्थियों को, वो तो जा नहीं रहे हैं, तो बयान दे रहे हैं और बैठे हुए हैं। जब हुआ ही नहीं है, जब सेक्रेटरी का बयान आ गया, तो हमको लगता है ये सब उचित नहीं है। और कुछ लोगों को जानबूझ करके सरकार विरोधी एक्टिविटी में भड़का करके उनको पिटवा दे रहे हैं। भाई आप बीपीएससी की परीक्षा चल रही है, नॉर्मल डेज है, लोग आएंगे वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, तो हाउ द पुलिस विल एक्ट? तो उसको नॉर्मल करेगी ना, गेट खुलवाएगी, सेक्रेटरी को, प्रदेश अध्यक्ष को, मेंबर को, जिनका इंटरव्यू चल रहा है उन लोगों को जाने देगी ना। तो उसमें निश्चित बल, जब बल प्रयोग होता है तो लोगों को किसी को चोटों भी लग जाती है। तो अननेसेसरी का इस माहौल को, प्रदेश के माहौल को खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, एक और ये कहा जा रहा है ओपोजिशन की तरफ से, जो भी परीक्षाएं होती हैं पेपर लीक हो जाता है, हेल्थ डिपार्टमेंट के। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बता दीजिए, लालू यादव जी के 15 साल का निकाल लीजिए और हमारे 18-19 साल के नेता का निकाल लीजिए। एक वो बीपीएससी का अध्यक्ष जेल गया है और उनके समय में कितना अध्यक्ष जेल गया? तो गड़बड़ी उनमें हो रहा था कि हमारे में हो रहा था? बीपीएससी कार्यालय के बाहर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जिस तरीके से नीतीश सरकार के इशारे पर पुलिस प्रशासन ने दौरा कर लाठीचार्ज किया है, पीटने का काम किया है, यह घोर निंदनीय है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। राष्ट्रीय जनता दल ऐसे क्रूरतम पुलिस प्रशासन के रवैये को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और सरकार को छात्रों की मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। बीपीएससी 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर सरकार किस तरीके से भ्रष्टाचार करने पर तुली हुई है और सरकार से जब छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करने के लिए उतरते हैं तो उनकी मांगों को लाठी डंडे के सहारे दबाना चाहते हैं। कदापि नहीं दबने वाली है उनकी आवाज, क्योंकि उनके मांगों के समर्थन में छात्रों के साथ बिहार का नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी खड़े हैं। और इन मांगों को लेकर तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने मुख्यमंत्री जी को पत्र भी लिखा था कि अविलंब छात्रों की जो समस्या है उसका समाधान करिए, लेकिन अभी तक सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगी है। विपक्ष का काम
सिर्फ लोगों को भड़काना नहीं है। विपक्ष का काम है कि सच्चाई के आईने में सरकार को सुझाव देना। तो नेता प्रतिपक्ष का तो यही काम ही है कि पता लगाना कि पूरे बिहार में कहीं कोई हंगामा तो नहीं हो रहा है, तो उसमें जाकर के वो घी रखे हुए हैं पूरा डालने का काम करना। जनता पहचान रही है और इसीलिए उनका जो है नेता का पद भी और प्रतिपक्ष का पद भी। आपने देखा ना बेलागंज में जब वो गए प्रचार करने तो उनको लगा कि अब तो एमओआई फैक्टर में भी नेता प्रतिपक्ष का जादू नहीं चल रहा, तो पूज्य पिताजी को बेलागंज में बुलाए, लेकिन अब वो भी नहीं चला। इन लोगों को जनता बेनकाब कर रही है। इसी तरह का बात जो भी करेगी सरकार करेगी। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बीपीएससी उनकी बात नहीं सुन रहा है। आयोग ये कैसे तय कर सकता है कि कौन सा सवाल कठिन है और कौन सा आसान? हालांकि आयोग का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की बात है ही नहीं और हंगामा करने वाले लोग वे हैं जिन्हें पढ़ाई से मतलब नहीं है। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब उत्तर प्रदेश में नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों का बड़ा आंदोलन हुआ और बाद में इसे रद्द करना पड़ा। वो आग अब बिहार तक पहुंच गई है। वैसे बीपीएससी ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसके मुताबिक परीक्षा एक ही पाली में होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।